बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी रमज़ान सीरीज़ के 15वें दिन में आपका इस्तकबाल है। रमज़ान का मुबारक महीना हम पर साया फगन है। एक ऐसा महीना जिसमें अल्लाह की रहमत का समंदर जोश मार रहा होता है। आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। इस महीने में की गई हर नेकी का अजर 70 गुना तक बढ़ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महीने में दिखने वाले ख्वाब भी बेहद खास हो सकते हैं? अक्सर हमारे ख्वाब हमारी दिन भर की सोच, थकान या परेशानी का नतीजा होते हैं, जिसे हदीस अन नफ्स कहते हैं। मगर कभी कभी, खास तौर पर रमजान की इन बाबरकत रातों में, कुछ ख्वाब हमारे रब की तरफ से एक पैगाम, एक इशारा या एक खुशखबरी हो सकते हैं। हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्चा ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। इसका मतलब है कि बाज़ ख्वाब वाकई अल्लाह की तरफ से एक गुड न्यूज़ होते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हम उन्हीं 6 खास ख्वाबों से पर्दा उठाते हैं जिनका रमजान में दिखना इस बात की अलामत हो सकता है कि आपकी किस्मत बदलने वाली है। हो सकता है इनमें से कोई ख्वाब आपने भी देखा हो। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि क्या पता आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी इसी में छुपी हो। चलिए बात करते हैं पहले ख्वाब की। अगर आप रमजान में खुद को वुजू करते हुए या मस्जिद की तरफ जाते हुए देखें, तो इसका क्या मतलब है? तसव्वुर कीजिए, आप ख्वाब में हैं और आप पूरे इत्मीनान और सुकून से वुजू कर रहे हैं। पानी आपके गुनाहों को धो रहा है और आप एक रूहानी पाकीज़गी महसूस कर रहे हैं। या फिर आप देखते हैं कि आपके कदम खुद ब खुद मस्जिद की तरफ चल रहे हैं और आपके दिल में नमाज के लिए एक कशिश है। सुभान अल्लाह, ये कोई मामूली ख्वाब नहीं है। ये इस बात की एक खूबसूरत अलामत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे राजी हो रहा है। ये इशारा है कि आपकी तौबा कबूल हो रही है और आपकी इबादतें अल्लाह तक पहुंच रही हैं। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों से मोहब्बत करता है। रमजान में ये ख्वाब इसलिए भी खास है क्योंकि ये गुनाहों से माफी का महीना है। ऐसे में वुजू का ख्वाब देखना गोया अल्लाह की तरफ से एक जवाब है कि ऐ मेरे बंदे, मैं तेरी कोशिश देख रहा हूं, मैंने तेरे दिल की पुकार सुन ली है। अगर आपको ये ख्वाब दिखे तो सुबह उठकर अल्लाह का शुक्र अदा करें। 2 रकात नमाज़े शुक्राना पढ़ें और अपनी दुआओं में और भी इजाफा कर दें, क्योंकि ये इशारा है कि अल्लाह आपकी सुन रहा है और आपको मजीद नवाजना चाहता है। अब आते हैं दूसरे ख्वाब की तरफ, जो अगर रमजान में दिख जाए तो समझो खुशियां आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। ये ख्वाब है परिंदों को चहचहाते हुए सुनना या खुद को एक हरे भरे बाग में पाना। सोचिए जरा, आप ख्वाब में एक ऐसे बाग में हैं जहां तक नजर जाए हरियाली ही हरियाली है, रंग बिरंगे फूल खिले हैं और आपके पास सफेद परिंदे उड़ रहे हैं या उनकी मीठी बोली आपके कानों में मिस्री घोल रही है। मेरे दोस्तों, ये मंजर सिर्फ रूहानी सुकून नहीं बल्कि दुनियावी बरकतों का भी पैगाम है। ख्वाबों की ताबीर के अजीम इमाम हजरत इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि ख्वाब में सब्ज रंग इस्लाम और जन्नत की निशानी है, जबकि सफेद परिंदे पाकीज़गी और खुशखबरी की अलामत है। रमजान में ऐसा ख्वाब देखना इस बात की दलील हो सकता है कि आपके घर में जो रिज्क की तंगी थी या जो परेशानियां थीं, अब अल्लाह ने उनके खात्मे का फैसला कर लिया है। ये ख्वाब इशारा है कि आपकी जिंदगी का खुश्क दौर खत्म होने वाला है और अब हरियाली और फराखी का वक्त शुरू होने वाला है। जिस तरह मुर्दा जमीन पर बारिश होती है तो वो हरी भरी हो जाती है, उसी तरह अल्लाह आपकी जिंदगी को अपनी रहमत से सरसब्ज करने वाला है। अगर आपको ख्वाब में ये मंजर दिखे तो समझ लीजिए कि आपकी रूह को सुकून और आपके रिज्क में बेपनाह बरकत मिलने वाली है। तीसरा ख्वाब। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
वो ख्वाब है जिसके लिए हर मोमिन का दिल तरसता है। ये ख्वाब है अपने आप को खानाए काबा का तवाफ करते देखना या मदीना मुनव्वरा में रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करना। आप ख्वाब में देखते हैं कि आप लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए काबा शरीफ के गिर्द घूम रहे हैं, या आपकी आंखें गुंबदे खिजरा के नूरानी मंजर में खो गई हैं और आप दुरूद व सलाम पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। अगर रमज़ान में ये सआदत नसीब हो तो इसका मतलब बहुत साफ और बहुत बड़ा है। ये इस बात की वाज़े बशारत है कि अल्लाह आपको बहुत जल्द अपने घर बुलाने वाला है। शायद आपकी हज या उम्रा की दुआ कबूलियत के बिल्कुल करीब है। ये ख्वाब गोया अल्लाह की तरफ से एक इनविटेशन कार्ड है जो हमें उस फ़र्ज़ की याद दिलाता है जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है, और लोगों पर अल्लाह का ये हक है कि जो उसके घर तक पहुंचने की इस्तिताअत रखता हो वो इसका हज करे। सूरह आले इमरान आयत 97। इसके अलावा ये ख्वाब ईमान की मजबूती, गुनाहों से माफ़ी और दर्जात की बुलंदी की भी अलामत है। और याद रखें, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने हकीकत में मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। सही बुखारी 6993। अगर आपको ये ख्वाब आए तो अल्लाह का बे इंतहा शुक्र अदा करें और हज या उम्रा पर जाने की नीयत और कोशिश को तेज कर दें। चौथा ख्वाब जो रमज़ान में खुशखबरियों का जरिया बन सकता है वो है किसी बुजुर्ग, किसी नूरानी चेहरे वाली शख्सियत को सफ़ेद लिबास में देखना। आप ख्वाब में देखते हैं कि कोई बुजुर्ग हस्ती आई हैं जिनका चेहरा नूर से दमक रहा है। उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं। वो आपको कुछ खाने को देते हैं या आपके सर पर शफकत से हाथ फेरते हैं, या बस एक मुस्कुराहट के साथ आपको कोई दुआ देकर चले जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से गैबी मदद का इशारा हो सकता है। ख्वाबों की ताबीर के माहिरों के मुताबिक ख्वाब में सफ़ेद लिबास और नूरानी चेहरा दीन में मजबूती और दुनिया में इज्जत की निशानी है। अगर वो नूरानी शख्स आपको कुछ दे रहा है तो इसका मतलब रिज्क में बरकत हो सकती है। अगर आप बीमार हैं और वो आपके सर पर हाथ रखते हैं तो ये शिफा का वाज़े इशारा हो सकता है। रमज़ान में जब शयातीन कैद होते हैं तो अल्लाह अपने नेक बंदों या फरिश्तों के जरिए अपने परेशान हाल बंदों को दिलासा देता है कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। अक्सर ये ख्वाब तब आता है जब इंसान जिंदगी की मुश्किलों से टूटने लगता है। ऐसे में अल्लाह इस ख्वाब के जरिए उम्मीद की एक नई किरण भेजता है। ये ख्वाब बताता है कि आप अकेले नहीं हैं, अल्लाह की मदद आपके साथ है। अब आते हैं पांचवें ख्वाब की तरफ। ये ख्वाब है रमज़ान में खुद को कुरान पाक पढ़ते हुए या सुनते हुए देखना। ज़रा सोचिए, आप सो रहे हैं और ख्वाब में आपकी ज़ुबान पर अल्लाह का कलाम जारी है। आप खूबसूरत लहजे में कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, या आप किसी ऐसी महफिल में हैं जहां कुरान पढ़ा जा रहा है और उसकी आवाज़ सीधी आपके दिल में उतर रही है। वल्लाही, ये एक बंदे के लिए रूहानी तरक्की और अल्लाह से कुर्बत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक है। जैसा कि अल्लाह कुरान में फरमाता है, सुनो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। सूरह अर्रद आयत 28। अगर रमज़ान में आपको ऐसा ख्वाब आए तो समझ लीजिए कि अल्लाह पाक आपकी रूह को पाक कर रहा है। ये इस बात का इशारा है कि आपके घर से बेबरकती खत्म होने वाली है, आपकी जिंदगी में सुकून आने वाला है, और शायद अल्लाह आपको दीन का इल्म और समझ अता करना चाहता है। उलमा फरमाते हैं कि जो शख्स ख्वाब में कुरान पढ़ता है, अल्लाह उसे हिदायत देता है और उसकी आखिरत सवार देता है। ये ख्वाब एक सिग्नल है कि आपकी जिंदगी अल्लाह के कलाम की रोशनी से मुनव्वर होने वाली है। अगर आपने कभी ऐसा रूहानी सुकून महसूस किया है
तो कमेंट में सुभान अल्लाह लिखकर जरूर बताएं। और अब हमारी फहरिस्त का आखिरी और छठा ख्वाब ये है रमजान के महीने में साफ सुथरी बारिश या बहते हुए साफ पानी को देखना। आप देखते हैं कि हल्की हल्की खूबसूरत बारिश हो रही है और आप उससे लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, या आप एक साफ सुथरी नदी या चश्मे का पानी देख रहे हैं जो बिल्कुल शफ्फाफ है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आसमान से बरसता पानी हमेशा से अल्लाह की रहमत की निशानी रहा है। कुरान में अल्लाह ने बारिश को माअन मुबारका यानी बरकत वाला पानी कहा है। रमजान में इस ख्वाब का दिखना इस बात की दलील है कि आप पर अल्लाह की खास रहमत नाजिल होने वाली है। अगर आप कर्ज में डूबे हैं तो कर्ज उतरने के असबाब पैदा हो सकते हैं। अगर औलाद की तमन्ना है तो अल्लाह नेक और साले औलाद से नवाज सकता है। अगर घर में बीमारियां हैं तो वो पानी की तरह बह सकती हैं। साफ पानी जिंदगी, पाकीज़गी और सुकून की अलामत है। ये ख्वाब बताता है कि आपकी बेकरारी अब खत्म होने को है। अल्लाह आपकी बिगड़ी बनाने वाला है। बस शर्त यह है कि आप घबराएं नहीं, अपने रब पर यकीन रखें और उसकी रहमत से कभी मायूस ना हो। मेरे प्यारो, ये थे वो 6 मुबारक ख्वाब जो अगर रमजान में किसी खुशकिस्मत को दिख जाएं तो ये उसके लिए अल्लाह की तरफ से एक अच्छा इशारा हो सकते हैं। लेकिन 2 बातें हमेशा याद रखिएगा। पहली, हदीस के मुताबिक अच्छे ख्वाब सिर्फ उनसे बयान करें जो आपसे मोहब्बत करते हों या जो साहिबे इल्म हो। हसद करने वाले से बचना बेहतर है। और दूसरी और सबसे जरूरी बात, हर ख्वाब अल्लाह की तरफ से बशारत नहीं होता। अक्सर ख्वाब हमारी अपनी सोचों, दिन भर के कामों और यहां तक कि रमजान में भूख प्यास के एहसास का नतीजा भी हो सकते हैं। इसलिए हर ख्वाब के पीछे परेशान न हो। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा ख्वाब दिखे जो दिल को अच्छा लगे और कुरान और सुन्नत के भी खिलाफ न हो, तो उसे अल्लाह की तरफ से एक उम्मीद और मोटिवेशन समझें। ये ख्वाब बशारतें हैं, लेकिन इनका पूरा होना हमारी नियत और अमल पर निर्भर करता है। इन ख्वाबों को देखने के बाद सुस्त न हो जाएं, बल्कि अपनी इबादतों में, अपनी दुआओं में और अपने अच्छे आमाल में और भी इजाफा कर दें। दुआ है कि अल्लाह ताला इस रमज़ान हम सबको ऐसे ही मुबारक ख्वाब दिखाए और इनकी ताबीर भी हमारे हक में बेहतर फरमाए। हम आखिर में ख़ास तौर पर कुछ लोगों के लिए, हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के तमाम सब्सक्राइबर्स के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करते हैं। हमारी एक बहन मासूम है बिहार से। या अल्लाह उनकी दुआ कबूल फरमा और सब कुछ ठीक कर दे। हमारी 2 बहनें हैं जो बार बार कोशिश के बावजूद कुछ नंबरों से इम्तिहान में रह जाती हैं। या अल्लाह उन्हें इस बार कामयाबी अता फरमा। आसिफ और नरगिस के निकाह के लिए दुआ है। अल्लाह उनके घर वालों के दिलों को नर्म कर दे और उन्हें एक कर दे। हमारे भाई मोहम्मद गजनी, मोहम्मद राशिद और हमारी बहन नाजिश ने दुआ की दरख्वास्त की है। अल्लाह उनकी तमाम जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए। हमारी बहन सना है बिहार से। या अल्लाह सना और दानिश के रिश्ते के लिए उनके घर वालों को राजी कर दे और उनकी तमाम मुश्किलें आसान फरमा। या अल्लाह इन सब के साथ साथ हमारे तमाम देखने वालों की जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए और आपकी मुश्किलों को आसान करे। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इससे आपके ईमान को तक़वियत मिली तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। क्या पता किसी परेशान हाल को उम्मीद की रोशनी मिल जाए। अगर आपने इनमें से कोई ख्वाब देखा है तो कमेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर लिखें। ऐसी ही दीनी और रूहानी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जज़ाकल्लाहु खैरान।